ख़ास तौर पर उनमें जनाब आदम और इसी तरीक़े से इब्लीस का जिक्र भी था, और बाकायदा जो है इसको एक सबक के तौर पर, एक वाक़े के तौर पर, इबरत के तौर पर अल्लाह करीम ने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए जिक्र किया। अब ये जो रुकू नंबर 5 है, इसके बाद अगले जो 14 रुकू तक जो है गाहे बगाहे जो है वो फोकस तो यहूद हो गए, बनी इसराइल, लेकिन गाहे बगाहे दीगर अक़वाम से भी तज़किरा आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि ये जो पहली आयत है जिसमें अल्लाह करीम ने ये बात फरमाई है, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इसराइल क्या है। इसराइल का जो बुनियादी जो मायनी है वो समझ लीजिए। इसराइल ये इब्रानी जुबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है अब्दुल्लाह। इसरा ये असल में कहते हैं अल्लाह को, इलाह को, और ईल कहते हैं यानी गुलाम को। गोया कि अब यूं कह लीजिए इसराइल, ये गोया कि पूरा जो इसका मतलब बनता है वो अल्लाह का बंदा, और अगर दूसरे अल्फाज में बात की जाए तो वो कहते हैं अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। अब गोया कि यूं कह लीजिए इसराइल का जो दूसरा नाम है वो याकूब है। अब आप ये मजीद समझिए कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे, वैसे तो दो ही थे, जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक। फिर जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे, उससे ये है कि ये एक एतबार से ये बात मिलती है कि उनका नाम याकूब था, वल्लाहु आलम, या इसराइल, दोनों में से एक हो सकता है। गालिबन या मैं भूल रहा हूँ या इसी तरह का एक वाक़या है। बहरहाल तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब जो है बराह रास्त यहूद से खिताब है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतों का तज़किरा कर रहा है, याद दहानी के तौर पर यह बता रहा है कि देखे मैंने तो तुम्हारे साथ जो है ये नेमतें की। गोया कि आप यूँ समझ लीजिए कि 4 मराहिल या 4 अदवार इन यहूदियों पर या बनी इसराइल पर अल्लाह ने गुजारे हैं। उनमें से जो 2 अदवार हैं उस पर रहमतें बरसी हैं। इनके अदवार जो हैं वो बड़े अहम हैं, यानी अब यूँ कह लीजिए रहमत के एतबार से, इज्जत के एतबार से, शराफत के एतबार से, या इबादत या बंदगी का पहलू भी आप समझ लें। लेकिन 2 पहलू ऐसे हैं या अदवार ऐसे हैं जिसमें इनको पनिशमेंट मिली है। यानी अगर आम जुबान में हम कहें 2 अदवार जो है रहमत के हैं और 2 अदवार जो है बहरहाल इनकी पस्ती के हैं। अब यूँ समझिए कि मजीद इनको 3 पहलुओं पर तकसीम किया जा सकता है। एक पहलू तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जो कि आपने एक हैकल सुलेमानी तामीर करवाया, और दूसरा जो बुनियादी तकसीम है वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से, या तीसरी जो आखिरी तकसीम है वो जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब यूँ समझिए कि जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर फरमाया, इनकी अपनी जुबान में इन्हें माबद अव्वल कहते हैं, या फिर जो है यूँ कह लीजिए टेम्पल अव्वल, या इसी तरीके से जो है अल्फाज में इनको बयान किया जा सकता है। तो बहरहाल इनको बख्त नसर ने इनको तबाह बर्बाद किया, ख़त्म कर दिया, यानी मुनहदम कर दिया। और फिर उसके बाद तकरीबन जो आप यूँ कह लीजिए अब वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन कोई आप यूँ कह लीजिए कोई 600 साल कबल रोमियो ने जो है जो माबद सानी था जो उसको जो है वो बहरहाल मुनहदम कर दिया। अब ये तीसरा जो मामला चल रहा है, अब ये तामीर करवाना चाह रहे हैं। अब इनकी एक आप यूँ कह लीजिए एक दीवार है जो गिरिया जारी बसा औकात आप लोग देखते हैं वो कर रहे होते हैं। अब इनका प्लान है कि ये 3rd टेम्पल जो है वो तामीर करवाए। गोया कि आप मेरी बात का खुलासा यूँ समझिए, एक टेम्पल अव्वल, 3rd अव्वल जो है फर्स्ट जो है वो टेम्पल, फिर सानी, फिर इसी तरीके से 3rd। अब 3rd की इनकी तैयारी चल रही है। उसी झेल में आप ये भी समझ लीजिए कि अब ये जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन में जो है बाकायदा इन्होंने शुरू में इब्तदा में ज़मीनों का जो है वो हिस्सा जो है इन्होंने खरीदो फरोख्त के एतबार से काम इस पर किया, और काफ़ी पैसे देकर उन्हें ज़मीनें जो है वो खरीदी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए यहाँ तक कि अब आपके इल्म में है जो बनी इसराइल यानी यहूदी या इसराइल आप कह लीजिए, ये अब जो इजराइल कह लीजिए, ये जो अब जुल्म सितम का मामला कर रहे हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जहाँ जिसकी जो हिम्मत और ताकत और इस्तात है उसके मुताबिक वो काम भी कर रहे हैं। बहरहाल हमें भी इसमें हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए हर एतबार से। किसी को अल्लाह ने
जो है दावत के एतबार से या फिर आप यूँ कह लीजिए बात करने के एतबार से सलाहियत दी है तो वो भी इसमें हिस्सा डाले। किसी को अल्लाह ने रिज़्क़ के एतबार से जो है इस्तिताअत दी है वो भी इसमें हिस्सा डाले। और कहीं जो है एहतजाज हो रहा है वहाँ में शामिल हो जाएं। गोया कि हम अपना हिस्सा डाल दें, कल अल्लाह के सामने ये बात पेश हो तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकायदा मुझसे और आपसे खिताब करके फरमाया कि इस बंदे ने भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस काम में हिस्सा डाला था। गोया कि ये काम तो होना है, मैं नहीं करूंगा, अल्लाह और नेक बंदों को पैदा करके अपना जो जिम्मे का काम है वो तो करवाना है। लिहाजा अगर उस खालिक कायनात, उस वो बादशाहों का जो बादशाह है उसमें उसकी गुलामी में आकर मैं भी अपना हिस्सा डालूं तो दरअसल ये अल्लाह की तौफीक है और मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी। ये तो इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने जो है वो आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की है। अब दूसरी बात है या बात का दूसरा पहलू समझ लीजिए या रुख समझ लीजिए, वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मनो सलवा की शक्ल में बनी इसराइल पर जो रहमत का मामला किया है या आसानी और सहूलतों का मामला किया है वो आप सबके सामने है। बनी इसराइल जो ऐसी कौम थी जो गुलाम थी और फिरौन ने बाकायदा इस पर जुल्म किया था। सूरत नाज़ियात में ये वाज़ेह आयत है, अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, ये कहता था मैं तुम्हारा खुदा हूं। इसी तरह से सूरत मुमिनून में भी इन्हीं के बारे में अल्लाह करीम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, आबिदून। यानी फिरौन सिर्फ ये नहीं कहता था कि आप मेरे गुलाम हैं, बल्कि कहता था मेरी बंदगी भी करो, मेरी इबादत भी करो, लिहाजा हकीकी खालिक भी मैं हूं तुम्हारा। एक तो बादशाह हूं और दूसरा हकीकी खालिक भी मैं हूं, इस एतबार से तुम मेरी ही बंदगी करो। और उसको फिर इख्तियार था, वो चाहता तो बच्चियों को जिंदा जो है छोड़ दिया जाता और बच्चों को जो है वो ज़िबा कर दिया जाता। तो ये वाक़या कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल मकसद क्या था कि अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर जो है बाकायदा बनी इसराइल की आपने नुसरत करवाई और फिर उसके बाद जो है मामला पूरा एक आगे तसलसल का है, किस तरह से अल्लाह ने इनकी नुसरत फरमाई। वो दरिया का मामला है और उससे अल्लाह ने समंदर का मामला कह लीजिए, उससे अल्लाह ने इनको जो है क्रॉस करवाया। और फिर उसके बाद आगे जो इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है रब ही जाने, अब हमने आगे नहीं बढ़ना। फिर अल्लाह करीम ने पनिशमेंट भी दी। पनिशमेंट भी ऐसी थी कि ये सुबह निकलते थे सहरा में, अल्लाह ने कई साल इनको भटकाया, या अब यूं कह लीजिए ये रात का सफर होता था और रात को जब ये निकलते थे और फिर सुबह जब होते थे तो उसी जगह पर खड़े होते थे जहां से निकलते थे। वो एक आप यूं कह लीजिए कम बेश ये कुछ 40 साल थे, अल्लाह ने इनको पनिशमेंट दी। जहां से निकलते थे पूरी रात सफर करते थे और सुबह जब होती थी वहीं पे खड़े होते थे। तो ये अल्लाह की तरफ से इनकी तरफ से मामला ये हो चुका है। अब मजीद समझिए कि जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो, बल्कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। चूंकि जो तसलसल से सारे के सारे अंबिया आ रहे हैं वो जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम से आ रहे थे और इसी तरीके से इस्माइल का जो पूरा हिस्सा था वो खाली था। और तौरात के अंदर मेरे ख्याल में कोई इनका बाब मुस्तस्ना है और कोई 19 और या 20 का कोई चैप्टर है, उसमें बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया था जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये नबी जो हैं वो आएंगे तुम्हारे। बाकायदा ये खिताब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने खिताब फरमाया और कहा कि तुम्हारे ही भाइयों में से तुम जैसा एक नबी आएगा और वो मेरी बात मानेगा और ये उनको ऐसी किताब दी जाएगी, बाकायदा जो है वो अपनी जुबान से वो कहलवाएगा और उस पर अमल भी करवाएगा। ये मुस्तस्ना बाब अव्वल और कोई चैप्टर है 19-20, उसका मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। अच्छा, अब इसके बाद जो है जनाब इस्माइल का एक हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा है जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम और नीचे, तो ये पूरा चलता है। अब गोया कि अब जनाब इस्माइल को जरा ले लीजिए, तो अब इसमें से जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने मबऊस फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये चूंकि जो यहूदी कौम है बड़ी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड है, तो इन्होंने कहा हम अल्लाह के चाहते हैं, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा। बस औकात ये होता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी नेमतें, बड़ी सहूलतें किसी बंदे पर नाजिल होती है, किसी कौम पर आती है, तो वो एक एतबार से आसाइश परस्त हो जाती है, वो सहूलत परस्त हो जाती है। अब गोए कि वो ये समझती है कि मैं इसका अहल हूं, अब अल्लाह का फर्ज था मेरे ऊपर ये सहूलतें देनी, अल्लाह की जिम्मेदारी थी ये मनो सलवा का जो मामला है मेरे ऊपर नाजिल करना, ये या कौम पर। और ये जो 12 जो कौमें थी
और 12 चश्मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जारी फरमाए बाकायदा, इतना आशरा। तो ये बाकायदा जो है सूरह बकरा में आगे आपको जिक्र मिलेगा। तो गोया कि अब ये ऐसी कौम हो चुकी थी कि अब ये चाहती थी कि अब ये जो नेमतें हमें अल्लाह करीम मैसर फरमा रहे हैं कि गोया कि हम हकदार हैं, अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह की जिम्मेदारी है कि ये सारी नेमतें देना, और हमारा काम है कि हम इन सहूलतों में रहें। और इनको ये भी एक घमंड था कि चूंकि हम अल्लाह के चहीते हैं तो हमारे ही खानदान से अल्लाह अंबिया भेज रहे हैं। और गोया कि इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया ये कि अपने मन चाहे फतवे देना शुरू कर दिए और रद्द बदल जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने ये जो एक पूरी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी अंबिया के तवस्सुत से, अब अल्लाह ने इनको क्या कर दिया, बतौर उम्मत इनको क्या कर दिया, उस जिम्मेदारी से माजूल कर दिया। अब ये जो जिम्मेदारी थी बजाय इसहाक अलैहिस्सलाम के तसस्सुस से चल रहे थे, अंबिया तशरीफ ला रहे थे, अब ये लौट आए इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, आपने नबुव्वत का दावा फरमाया, तो इन्हें पता था, बताया गया था कि नबी तशरीफ लाएंगे, तौरात में बाकायदा जो है आपकी निशानियां भी हैं, लेकिन इन्होंने तकब्बुर में आकर ये जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की। आप गोया कि ये समझ लीजिए, ये तो एक मुख्तसर सा आपके सामने मैंने खुलासा बयान किया है। और ये अब ये देखिए ना कि नबी अलैहिस्सलाम जो है हाशमी है, आप कुरैश के खानदान से हैं, हाशिम से हैं, तो एक पूरा तसलसल से है। जैसे कि आप यूं कह लीजिए मोहम्मद से फिर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। ये चंद नाम जो मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके बाद फिर मजीद आगे जो है वो किस्सा चलता है जनाब इब्राहिम, इसी तरह से आगे फिर चंद लड़ियां हैं जो जनाब मोहम्मद करीम जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं। तो चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आपको मुंतखब फरमाया, चूज फरमाया इस एतबार से कि आप हर एतबार से नंबर 1 है। सियासी मैदान में देख लें, अखलाकी मैदान में देख लें, आप जो है रहमत के एतबार से देख लें, इल्म के एतबार से देख लें, तो आपको अल्लाह ने सफ़े अव्वल का नबी बनाया। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा, ज़रा ये भी बताइए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ़ आखिरी में लाए, ये जो पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम थे, तो ये तो इस एतबार से तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत है। असल में मकसूद ये नहीं है कि एक नबी को दूसरे से कंपेयर करना, मकसूद ये है कि अल्लाह ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मकाम दिया, बड़ी फजीलत बख्शी। और यहाँ के आप ये कह लीजिए कि बज़ाहिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपको मबऊस फरमाया पहला नबी, लेकिन हकीकत में जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मबऊस फरमा दिया था। तो ये है मामला। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, या औलाद याकूब, क्या है, उज़कुरू, याद करो, निअमत यल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने जो नेमतें तुम पर की, बहुत सारी नेमतें की। नबी तुम्हारे जो है घरानों में आए, तुम पढ़े लिखे लोग थे, ज़हीन थे, समझदार लोग थे, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है तो सही ना। जहानत देने वाला, ज़हीन बनाने वाला, सलाहियतों से नवाजने वाला तो महज अल्लाह ही है ना। आपने देखा होगा बाज घराना ज़हीन होता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा आदमी होता है जो बासलाहियत नहीं होता, ना बोलने की सलाहियत होती है, ना सोचने की सलाहियत होती है, बहुत स्लो होता है। तो ये तो फिर अल्लाह ही की तरफ से मामला है ना। तो ये बाकायदा जो है बताई जा रही बात, उज़कुरू, याद करो, निअमती अल्लती, मेरी नेमतों को मैंने जो आप पर तमाम की। वऊफू बिअहदी ऊफ बिअहदिकुम, मेरा आप अहद पूरा करो जो मैंने वादा किया था, या आपने मुझसे वादा किया था। अलस्तु बिरब्बिकुम वाली बात जो है जरा ज़हन में लाइए। जब तमाम अरवाहों को अल्लाह ने जमा फरमाया और उसके झेल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने जवाब दिया कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो उस एतबार से भी याद कर लीजिए, औफू बिअहदी ऊफ बिअहदिकुम, लिहाजा मैंने एक एतबार से तो तुम पर नेमतें की, और लिहाजा अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि मेरी उन नेमतों के नतीजे में, उन नेमतों के बदले में अब तुम भी मेरे साथ वफा करो। और वफा क्या है कि मेरे रसूल की फर्माबरदारी इख्तियार करो, मेरी रसूल की इताअत करो, ये अब आपकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये याद दहानी भी करवाई जा रही है। अब इस बात को इस तरह भी समझे
बसा औकात ये है कि हम किसी के साथ एहसान करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, शराफत से पेश आते हैं, एहतराम के साथ पेश आते हैं, लेकिन हम बाद में ये भी कहते हैं देखिए तुम्हारी मैंने इज्जत की है, अब बेहतर यही है कि तुम भी मेरी क्या करो, इज्जत करो। और उनके ज़हन में भी आ जाता है ये नेक इंसान है, शराफत वाला इंसान है, लिहाजा मुझे भी आप इनकी क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो लिहाजा सबसे ज्यादा जो इज्जत देने वाला बादशाह है वो तो खालिक के कायनात है, अल्लाह करीम है। तो लिहाजा हम उनका हक तो अदा नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहां तक मुमकिन है मेरी इस्तात या वुसअत, आपकी इस्तात या वुसअत है वो तो करे ना। कुरान करीम में बाकायदा जिक्र है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं ठहराता, जिसकी जो ताकत है उसके मुताबिक ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे पूछेगा। तो यही वो चीज है, ताकत इनको बहुत ज्यादा थी, उलमा थे इनमें, लिहाजा जिनकी जो ताकत होती है तो उसके मुताबिक उनसे पूछा जाएगा और पनिशमेंट भी उसी के मुताबिक ही होगी। वइय्या फरहबून, लिहाजा अहद भी मेरा पूरा करो और मुझसे डरते रहो। और डरना क्या है, मेरे रसूल की इताअत है। गोया कि आप जितने भी नबी तशरीफ ला चुके हैं, जो जिस वक्त में जिसका उम्मती था, उसका पैरोकार था, तो लिहाजा कामिल इत्तिबा अब उसकी थी, वो उस वक्त का वो मुसलमान था। लेकिन चूंकि अब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला चुके हैं, आ चुके हैं, अब ये है कि जो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जो दीन रसूल है, अब गोया कि इसी की कामिल इत्तिबा हमने करके अल्लाह को राजी करना है। गोया कि अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि फिर तौरात को हम ना माने, कुरान में तो जिक्र है बाकायदा कि पहले जितने भी किताबें नाजिल हुई हैं सहीफ, उस पर भी ईमान रखना है, तो उस पर भी हम ईमान रखेंगे। अलबत्ता जो उनके अंदर अहकाम है वो कुरान से टकराएंगे, तो लिहाजा हम उसको फौकियत देंगे, यानी कुरान को फौकियत देंगे, उसको फौकियत नहीं देंगे। अब जो लेटेस्ट हमारे लिए जो अहकाम है वो कुरान है और उसके झेल में अहादीस मुबारक है, और उससे पहले ये समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, वो हमारे लिए हुज्जत है, और उसी पर अमल करके हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं। इसके बाद अगली आयत है व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा, और ईमान लाए उस पर जो मैंने नाजिल किया और तस्दीक करो उस पर, माअकुम जो आपके साथ है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, और तुम ना हो जाओ पहले काफिर। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा काफिर कैसे हो जाए, पहले काफिर मतलब ये बात जरा वजाहत से पेश करें। यहां ये बात बताई जा रही है कि देखें कि जो समझदार लोग होते हैं, जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जो अहले इल्म होते हैं, अगर उनके सामने कोई दावत दी जाती है तो वो सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, सफ़े अव्वल में खड़े होकर वो सीधा हाथ का, वो आप यूं कह लें कि वो सीधा बाजू बनते हैं, नुसरत करते हैं, मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है इस एतबार से सबकत ले जाने वाले लोग हैं। लेकिन यह है कि अगर तुम ही सफ़े अव्वल के बजाय इनकार करने वाले हो जाओ तो ये बड़ी नुकसान वाली बात है, खसारे वाली बात है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, लिहाजा अहले यहूद से बात की जा रही है, सबसे पहले जो नुसरत करने वाले हो नबी अलैहिस्सलाम की तुम ही होने चाहिए, सबसे पहले तुम्हें ही उनकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें मदद करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मजीद आगे बढ़े, जो आयत का अगला हिस्सा है वो क्या है, वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला वइय्या फत्तकून। अब इसको कंपेयर किया गया है कि जो दीन है इसको कंपेयर किया गया आखिरत से। वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला, यानी अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत के इवज मत बेचो। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फिर बड़ी कीमत के इवज में बेचने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को, अहादीस को, जो हम फतवे दें वो बड़ी कीमत लें। थोड़ी कीमत तो बज़ाहिर ये थमनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले ना बेचे, बड़ी कीमत लें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दुनिया की हर चीज कंपेयर कर ले, एक फतवा ऐसा दें जो अल्लाह के खिलाफ हो, रसूल की तालीम के खिलाफ हो, और उसके बदले में सारी दुनिया आप ले लें, गोया कि यह भी थमनन कलीला, ये भी थोड़ी कीमत है।
अब समझ में ये बात आई कि गोया के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के बिल्कुल मुकाबले में दुनिया की जो दौलत है या रिस्क है, मालो मता है, असबाब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। पूरी की पूरी दुनिया आपको मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये बाकायदा कुरान में जिक्र है, इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि, इला आखिरी पूरी आयत है। कारून को क्या अल्लाह ने रिस्क नहीं दिया था? फिरौन को अल्लाह ने बादशाहत नहीं दी थी। तो गोया कि ये मयार नहीं है, ये मयार नहीं है कि आप जो है पूरी दुनिया की दौलत लेके फिर अल्लाह के दीन को बेच दें। तो गोया कि ये आपने पूरा का पूरा जो है अच्छा काम किया, नहीं, बल्कि नुकसान वाला काम है। तो यहूद यही करते थे कि जहां उनको फायदा होता था, चूंकि पढ़े लिखे लोग थे, तो उसके नतीजे में यह है वो अल्लाह के अहकाम को वो एक तो रद्द बदल करते थे, तब्दीलियां करते थे, और उसके बदले फिर कीमत भी ले लेते थे, मुआवजा भी ले लेते थे। तो यहां ये बात की जा रही है कि सफ़े अव्वल के मुसलमान बनो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अल्लाह के दीन को ना बेचो, अल्लाह के दीन को ना बेचो। नंबर 3, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, व इय्या फत्तकुन, मुझसे डरो, खुदा का खौफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो वो करते क्यों नहीं? मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। गोया कि तुम तौरात पर अगर अमल नहीं करते हो तो फिर गोया कि ऐसे ही है जैसे कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए। तुम्हारे इल्म का, तुम्हारी तालीम का कोई फायदा नहीं। जब तुम खुद फायदा नहीं उठा रहे हो तो लिहाजा तुम क्या है, नुकसान उठाने वाले हो। तकब्बर इनके अंदर था, इल्म तो था, लेकिन इल्म के नतीजे में इनके अंदर तकब्बर हो गया। गोया कि इससे हम ये बात समझें कि जितना इल्म हो और उसके मुकाबले में उतनी ही आजिज़ी हो, तो बाकायदा नजर आता है ये अहले इल्म है। चूंकि जितना ज्यादा इल्म बढ़ता जाएगा उतनी जिम्मेदारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगली जो आयत मुबारक है सूरह अल-बकरा की आयत 42, फरमाया वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक और बातिल को गडमड मत करो, मिलाओ मत। जो बात सही है वो डंके की चोट पर बोलो, अलबत्ता उसमें हिकमत भी शामिल होगी। जब अल्लाह की बात किसी के सामने रखेंगे, डंके की चोट पर तो रखेंगे, अलबत्ता हिकमत के साथ करेंगे। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, बड़ी हिकमत के साथ बुलाएंगे। वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन वाज की शक्ल में बताएंगे। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, मुजादला भी करेंगे उनके साथ, मुनाजरा भी करेंगे, बेहतरीन और अहसन अंदाज में करेंगे। तो डंके का चोट का मतलब यह है कि जो बात अल्लाह के अहकाम है वो सही तरह से पहुंचाए, उसमें वो डंडी ना मारे और गडमड मत करें। वला तलबिसुल हक, हक है, बिल बातिल, बातिल है। लिहाजा तुम इसको मिक्स करोगे तो अल्लाह करीम की ये सारे मामलात या इल्म या तालीम नजर में है। वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक को तुम छुपा नहीं सकते, और इस बात से तो तुम वाकिफ हो, तुम्हें जब पता ही भी है, तुम हक को भी जानते हो, सच को भी जानते हो, दीन को भी जानते हो, इस्लाम को भी जानते हो, शरीयत से भी वाकिफ हो। तुम्हें तौरात में सब कुछ बता दिया गया है, मोहम्मद करीम तशरीफ ला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें यह बताया गया है ये रास्ते जन्नत के हैं। नबी की नबूवत का इनकार करोगे ये रास्ते जहन्नम के हैं, नबी की नबूवत की तस्दीक करोगे ये रास्ते जन्नत के हैं। लिहाजा तुम फिर भी इनकार में अड़े हुए हो, वह तक तुम हक, तुम फिर भी ये जो है हक को छुपा रहे हो। वान तुम तालमून, और तुम इस बात से वाकिफ हो। अब इसके बाद जो अगली आयत मुबारक है वो बंदगी के मुताल्लिक है। तवज्जो दिलाई जा रही है कि देखें ये बुनियादी चीज है। जिस तरह से हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसके जो पिलर्स होते हैं वो अगर स्ट्रांग और मजबूत है तो गोया कि बिल्डिंग को ज्यादा वक्त लगता है कि वो बहुत ज्यादा वक्त जो है वो गुजार जाती है। अगर उसका जो बेस है वो ही स्ट्रांग नहीं है, उसके पिलर स्ट्रांग नहीं है, गोया कि वो आप जो है अपने क्या कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ ये बात तवज्जो दिलाई जा रही है मुझे और आपको बताया जा रहा है, वाकई मुस्सला, नमाज कायम करो।
5 मरतबा नमाज के हवाले से हमें बुलाया जाता है। गोया कि नमाज से ही हम अल्लाह से करीब होते हैं और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करते हैं। और गोया कि अगर मेरी नमाज ही सही नहीं है तो मुझे तवज्जो की ज़रूरत है कि मैं सबसे पहले क्या करूं, अपनी नमाज सही करूं, और बकिया जो जिम्मेदारी हैं वो नमाज के बाद है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि बस आप नमाज ही ठीक करते रहें और नमाज ही पढ़ते रहें और बकिया जो जिम्मेदारी है उसको पूरा ना करें, नहीं, ये भी काम करना होगा और साथ में वो भी करना होगा। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा, आप खुद ही कह रहे हैं कि नमाज ठीक करो फिर बाद में वो करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नमाज आपने ठीक करनी है, लेकिन नमाज को आपने तर्क नहीं करना। हर दिन नमाज आपको अल्लाह के करीब करती है। गोया कि अगर आपको नमाज अल्लाह से दूर कर रही है तो समझ लीजिए कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, उसमें कहीं खुदा न खास्ता रियाकारी आ रही है, उसमें खुदा न खास्ता रुकू सुजूद सही नहीं कर रहे, उसमें खुदा न खास्ता कुरान करीम की तिलावत सही नहीं कर रहे, उसमें खुदा न खास्ता नमाज में सुस्ती आ रही है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, उसमें गोया कि आप नमाज की वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें, या फिर नमाज में कुताही कर रहे हैं, या जिसमें सुन्नत रसूल है नमाज के अदा करने की उस तरह नहीं कर रहे। तो ये सारे पहलू मुझे जरूरत है। हम गोया कि अपनी, यूं कह लीजिए कि हम अपनी कुताही का इज़ाला करेंगे। हम हमारी अपनी कुताही, हम ये नहीं कहेंगे नमाज खराब है माज़अल्लाह, हम ये नहीं कहेंगे कुरान करीम में हिदायत नहीं, मैं कमजोर हूं। तो गोया कि वअक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। नंबर 2 पर जो है ज़कात के हवाले से बात की गई है। सबसे अहम बात तो यह है कि ज़कात जो है ना, ये हमारे माल को पैदा करती है, पाक करती है। चूंकि मेरी और आपकी जो मेहनत 24 घंटों की होती है, वो क्या होती है, अल्लाह ताला हमें रिस्क दे दे, मेहनत और मुशक्क़त के नतीजे में अल्लाह रिस्क में फराखी दे दे, आसानियां दे दे लाइफ में। अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन यह कि जब आप इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस दौलत ही दौलत, सफ़े अव्वल में आप दौलत को खुदा मानते हैं और जो हकीकी खुदा और मालिक अल्लाह है उसको आप छोड़ देते हैं, तो ये नुकसान वाली बात है। इसकी मिसाल यूं समझिए कि समंदर या दरिया है, उसमें कश्ती जब चल रही होती है, तो जब ये कश्ती दरिया के ऊपर या समंदर के पानी के ऊपर रहती है तो गोया कि ये अपनी मंजिल की तरफ कामयाब रहती है, ये गामजन रहती है। और जैसे ये कश्ती जो है, इस कश्ती में पानी आता है तो समझ लीजिए कि कश्ती अब डूबने वाली है। तो मेरे जो दुनिया की मोहब्बत है, गोया कि ये अगर मेरे बकदर ज़रूरत है तो ये कश्ती की मिसाल समझ लीजिए। और जैसे ही ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर ऐसे इन्वॉल्व होती है कि गोया कि जो मोहब्बत में जगह अल्लाह की थी वो दुनिया की दे दी, तो गोया कि अब डूबने का खतरा है। तो हम यहूद व नसारा की तरह भी नहीं कर सकते। हमारा जो दीन है वो बड़ा इर्तदाल वाला है। हम कहीं ऐसे जंगलों में निकल जाएं या फिर इसी तरह से ऐसा कर ले, वो 3 अशखास का वाकया याद कर ले। जो एक ने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, और एक ने कहा था कि मैं जो है दिन रात रोजे रखूंगा। तो ये 3 अशखास थे, तीसरा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे नाराजगी का इजहार फरमाया कि मैं शादी भी करता हूं, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा अफ्तार भी करता हूं। और एक ने कहा था मैं रोजा रखूंगा, 24 घंटे का रोजा रखूंगा। जज़ाकल्लाह। तो गोया कि हमारा जो दीन है वो एतदाल वाला है। मुझे अल्लाह से ये भी मांगना है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह से दुनिया भी मांगनी है, मना नहीं किया। आफियत मांगनी है, अल्लाह मुझे दुनिया ऐसी दे जो आफियत वाली हो, भलाई वाली हो, खैर वाली हो। ऐसी दुनिया न दे जो मुझे आपसे दूर कर दे। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। मेरा मालिक पहला और आखिरी सारा आप ही है मेरा। अगर मैं आपसे ही दूर हो गया तो गोया कि मैंने सबसे बड़ा नुकसान कर लिया, मैं लॉस में जा रहा हूं मेरे मालिक। तो अल्लाह से दुनिया जरूर मांगे, लेकिन ऐसी दुनिया मांगे जो आफियत वाली हो। गोया के वर्कअू मार राकिईन, अब रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। एक रुकू तो मैं और आप करते हैं जो कि नमाज में सुबहान रब्बियल अज़ीम, जिसमें हम बाकायदा ऐलान कह रहे होते हैं पाक है मेरा रब जो आज़मत वाला है। और जिस रुकू से जब जैसे खड़े होते हैं हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी,
ये सारी दुआएं हम पढ़ रहे होते हैं। एक तो वो चीज है, एक पहलू ये है कि अपने अंदर आजिज़ी लाए कि जब हम रुकू में जाते हैं तो गोया कि हम कह रहे होते हैं मेरे मालिक, हकीकी खालिक मालिक तू है, मेरी आपके सामने वैलियो सुम्मा खलकना नुतफा, एक गलीज पानी की तरह है, मुझे आप उस खतरे से पैदा किया ना, उस नुतफे से पैदा किया, मेरे मालिक तू तो पाक है, मेरी जो हैसियत या वैल्यू है वो जीरो है। ये असल में हम अल्लाह को कह रहे होते हैं। रुकू में जब जाते हैं तो ये अल्लाह से आजिज़ी का इख्तियार कर रहे होते हैं। गोए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमें जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मुकम्मल इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा बना दे कि हम अल्लाह को पसंद आए, हमारी लाइफ, हमारा किरदार, हमारी जिंदगियां ये सारी ऐसी हो जाए कि हम अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सग़ैर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो तशरीफ़ लाए हैं, कीमती औक़ात या अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर निकाला है, उनके इस वक्त को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें तसलसल से ये कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारी रज़ा, हमारी ज़िंदगी में आपकी रज़ा हो, हमारी ज़िंदगी में आपकी खुशनुदी हो, हम ऐसा बने कि तू हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इसी तरीके से ये हमारे जो अहबाब, हमारे साथी, हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह इनकी दिल में जो जायज़ हाजात हैं कबूल फरमा, रिस्क में फ़राख़ी और वसअत नसीब फरमा, रिस्क में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब से तो राज़ी हो जा। हमने जो कुरान की तालीम को आम करने के लिए मेहनत मुशक्क़त की है, इसमें या अल्लाह खुदा न खास्ता भूलते हुए या जानबूझकर ऐसा अमल हुआ है जिसमें रियाकारी का मामला हो, या अल्लाह हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी मिन्नत करते हैं, उसको भुला दे। जो बात करते हुए कुताही हुई है या अल्लाह, उससे भी हम माफ़ी मांगते हैं। जो सही बात आपकी तौफीक से ज़ुबान से निकली है उसको मेरे मालिक कबूल फरमा ले और उसके बदले में हम सबको जन्नत इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।